देखो ना, मैं धन्योर का बाशिंदा हूँ। मैं जहाँ पे भी जाके खालिशे पे हम अपने चरागाह पे जाके पत्थर रखता हूँ, कोई मवेशी खाना भी बनाता हूँ तो वहाँ इंतज़ामिया के खड़े होके कहते हैं यहाँ खालिश सरकार है, आप नहीं बनाएं। अब वहाँ जाके दूसरे लोग माइग्रेट होके यहाँ धन्योर के अंदर आए, वो जाके बैरूनी लाइन पे डेली कब्जे करते हैं। इंतज़ामिया आके उन लोगों को घर बनवाते हैं, उनको वहाँ शजरकारी मुहिम में उनके साथ देते। ये चीज़ें कौन कराता है? जब मैं करता हूँ तो चोरी वो करते, तो चोरी नहीं होती। ये तो इंतज़ामिया का हाथ होने की वजह से वो तामीरात करते हैं। अगर इंतज़ामिया चाहे तो धन्योर में एक पत्थर भी नहीं हिल सकता है। तो ये पत्थर लगाने का काम भी इंतज़ामिया और इनके पटवारी मिले हुए हैं। इनकी चोरियाँ हमने बहुत सारे पकड़े, इनके केस भी एफआईआर में ज़ेर समात है। उनको पहले ये अखबार में मीडिया में देने से बेहतर है कि वो कोर्ट क्यों गए। सबसे पहले तो इन लोगों ने लैंड माफिया करके इतने बड़े अखबारों में देने के बजाय वो कोर्ट में जाके कोर्ट का भी तौहीन किया है। कोर्ट नहीं जाके फिर हमें माफिया कहते हैं, हमें किसी और फोरम पे बुलाते, झगड़ा फसाद करते तो हम मानते। आप अदालत भी जाते हो, दूसरी तरफ कहते हो कि ये माफिया है, ये चोर है। भाई चोर डकैतों के खिलाफ कौन जाके कोर्ट में केस करता है? तो मौजूद लोगों के खिलाफ ही कोर्ट में लोग माफिया जाके केस करते हैं ना। हमने केस नहीं किया, उन लोगों ने हमारे खिलाफ केस किया है। कहने का मकसद है कमिश्नर साहब, जितने केसें जो अदालतों में ज़ेर समात है, आप चीफ सेक्रेटरी साहब इनके साथ बैठे, जितने जो जुमला हुकूक है जिस इलाकों के, उनके साथ बैठ के जितने खालिश सरकार के ऊपर केस चल रहे वो ख़त्म करे। हक मिल्कियत का जो बिल असम्बली में पास हुआ है वहाँ के मकीनों में तकसीम करे तो ये मामला ख़त्म होंगे, झगड़े फसाद ख़त्म। उनके पास इंतज़ामिया के पास तमाम रिकॉर्ड मौजूद है, तो इनमें इन्वॉल्वमेंट इनकी है। अंदर गिलगित के अंदर इंतज़ामिया के पास एक लंबरदार की शक्ल में इंतज़ामिया का नुमाइंदा मौजूद है। लंबरदार की शक्ल में वो जो लंबरदार जो होता है वो इंतज़ामिया का नुमाइंदा होता है, पब्लिक के लिए राह हमवार करता है, उनके साथ हर वक्त मीटिंग। इस तरीके से गिलगित के अंदर पुराने बाशिंदों से 5-5 लोग यहाँ से ले लें, गिलगित से, हर गांव से, जहाँ जहाँ जैसा जगलोट सिटी है, अपना पड़ी है, मिनौर है, अच्छा गिलगित है, कचरोट है, इस तरीके से आमफरी, अच्छा धन्योर, नौमाल, नलतर, अच्छा इस तरीके से कोई 100-200 बंदों की नुमाइंदों की कमेटी ले ले। वहाँ की जो पुश्तरी बाशिंदे हैं उनकी कमेटी ले। जब भी देखो इंतज़ामिया जो है वो क्या करती है, अपने लंबरदारों को नुमाइंदगी देते। लंबरदार तो ऑलरेडी गवर्नमेंट के नुमाइंदे होते हैं, उनको नुमाइंदगी क्यों देते हैं? वहाँ पुश्तरी को नुमाइंदगी दे देते, ये मामला ख़त्म होंगे। तो वो हर वक्त इंतज़ामिया हर वक्त लंबरदारों के ऊपर फोर्स करके अपना बात बनवाती है। तो मैं यही चाहता हूँ कि क्योंकि डिप्टी कमिश्नर हर लंबरदार का नोटिफिकेशन डिप्टी कमिश्नर कहता है, वो डिप्टी कमिश्नर के पास आगे लंबरदार क्या कहेगा है। इसलिए मौजूदीन जो वहाँ के मुतबर हैं उनको भी साथ रखे लंबरदारों के साथ, ताकि ये मामला हल हो जाएंगे। वो तारीफ़ करते हैं कि हरली भाई देखो, हरली बगरोट वालों का हक है, बगरोट वालों को जो दिया है ददी जवारी ने। अब ददी जवारी की तारीफ़ करते हो तो कम से कम धन्योर वालों ने इतना बड़ा ओश के अंदाज़ दिया, तो ओश के अंदाज़ का भी तारीफ़ होना चाहिए ना कि धन्योर वालों ने हमें इतना बड़ा ओश के अंदाज़ दिया। तो कम से कम तारुफ नहीं करते हो तो हमें इज़्ज़त नहीं देते, तो कम से कम हमें माफिया भी तो ना कहें। हम माफिया हैं, हमने कौन से आपकी ज़मीनों पे आके कब्ज़ा किया है, कौन सा आपके हुकूक पे डाका डाला है? तो ये ज़्यादती हमसे ना करें। तो हम ये चीज़ें वार वार बताना चाहते हैं, भाईबंदी बरकरार रखें। क्योंकि इस वक्त में मेन चीज़ गिलगित के अंदर हर वक्त देखो तो कभी हर जगह में हुए होते हैं, ये इंतज़ामिया की नाअहली है। मैं इस चीज़ को इंतज़ामिया के ऊपर डालता हूँ। डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, हर हुदूद में पटवारी तक इनके नुमाइंदे मौजूद हैं। इनको पता है कि कौन सी जगह में कौन सा बंदा बाहर से आया है, कौन सा बंदा वहाँ का पुश्तनी बाशिंदा है। अब पुश्तनी बाशिंदा वहाँ एक पत्थर रखता है तो उसको लाके थाने में बंद करके 10 दिन के लिए 20 दिन के लिए जेल भेजते हैं। अब दूसरा बंदा वहाँ पत्थर लगता है तो उससे 50,000 रुपये खा के उसको शे देते हैं, जाओ और भी डेवलपमेंट करो, वहाँ और भी दीवारें बनाओ, जिसका कब्ज़ा हो गया वो बस मजबूत है, वो मालिक है कहते। तो इन चीज़ों की वजह से यहाँ लैंड माफिया सरगर्म है। अब जहाँ भी वक़्वा होता है उनकी हिस्ट्री निकाल के देखो, वो पुश्तनी बाशिंदा नहीं होते। हुकूमत वक्त से यही मुतालिबा करेंगे। इस वक्त गिलगित के अंदर मुख्तलिफ एरियो में, जैसे कल जुटियाल नाले में इतना बड़ा वक़्वा हुआ, इस तरीके से 8-10 दिन पहले नगर और नीलत और नगर के दरमियान बड़ा झगड़ा हुआ था। इस तरीके से धन्योर के अंदर, ओश के अंदाज़ के अंदर मुख्तलिफ एक दूसरे को ये फ़िला माफिया, दूसरा कहता है ये माफिया। भाई कोई माफिया नहीं है, सब हम आपस में भाई भाई हैं। लेकिन मसला ये है कि अपने हुदूद का दिफा करना भाई भाई का भी फ़र्ज़ बनता है। अपनी ज़मीन जब भाइयों की विरासत भी तकसीम होती है, हर भाई अपना विरासत का कंपाउंड करके उसकी तहफ़्फ़ुज़ करता है, तो हम अपना हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ क्यों ना करें? क्योंकि धन्योर वालों ने ओश के अंदाज़ वालों को वहाँ आबाद करने के लिए ज़मीन, उस वक्त जो स्टेट हुकूमत को वहाँ बाकायदा एक मुआहदे के तहत धन्योर वालों ने चरागाह
दिया है, उसके बाद बगरौट वाला वहाँ चैनल निकाल के आबाद हो गए हैं। तो इस वक्त जो बगरौट वाले हैं, जहाँ कब्रिस्तान थी वो भी दनियोर वालों से मांग के लिया था। अच्छा, हुंजापति ने भी वहाँ कब्रिस्तान बनाने के लिए जगह दनियोर वालों से मांगा तो दनियोर वालों ने इजाज़त दिया। इस तरीके से वहाँ जितनी भी आबादी की है वो भी दनियोर वालों की वजह से हुई है। दनियोर वालों से रिक्वेस्ट किया, कोई रिश्तेदारी की वजह से, कोई दोस्ती की वजह से, कोई इलाके की वजह से मिन्नत किया। उस वक्त ज़मीनों का इतना कदर भी नहीं था तो वहाँ लोग आए। अब तो मैं हुकूमत से, स्पेशली सूबाई हुकूमत से और चीफ सेक्रेटरी कमिश्नर गिलगित DC गिलगित से यही मुतालिबा करूँगा कि भाई आप अल्लाह के लिए फ़ैसले करें, अल्लाह के वास्ते फ़ैसले करें। ये नहीं कि जहाँ पैसे देखो, यहाँ सिफारिश देखो, यहाँ ज़ोर बाजू देखो, ये चीज़ें नहीं होना चाहिए। मेरिट के ऊपर फैसले करें तो गिलगित के अंदर ये कत्ल गैरत जो कल जुटियाल नाले में इतना बड़ा वकवा हुआ वो नहीं होता, क्योंकि जुटियाल नाले में जिस वक्त वकवा हुआ उस वक्त पुलिस भी वहाँ मौजूद थी। तो जब पुलिस की मौजूदगी में इतना वकवा क्यों हुआ? IGP साहब इसके ऊपर आप नोटिस ले, कमिश्नर साहब, चीफ सेक्रेटरी साहब इसके ऊपर नोटिस ले। दनियोर के अंदर ओश के अंदाज के लोगों ने जो इतना बड़ा स्टेटमेंट दिया, और पिछले दिनों कमिश्नर गिलगित ने वहाँ, डिप्टी कमिश्नर गिलगित ने वहाँ खुली कचहरी लगाया, ओश के अंदाज के अंदर बैठ के खुली कचहरी में कहते हैं कि दनियोर के माफिया ने महमदाबाद के अंदर ज़मीनें किया। भाई हम माफिया हैं? हम तो दनियोर के पुश्तनी बाशिंदे हैं, वहाँ के लोग हैं। हमने ओश के अंदाज वालों को ज़मीनें दी, हम माफिया हो गए, अब वो मालिक हो गए। अब 10 साल 100 साल बाद वो कहेंगे कि हम दनियोर के भी मालिक थे, यहाँ से हम जाके ओश के अंदाज आबाद किए। ये चीज़ें नहीं होना चाहिए। रिकॉर्ड के ऊपर कमिश्नर साहब के ऊपर रिकॉर्ड, जब गिलगित का रिकॉर्ड जलाया है तो इस वक्त रिकॉर्ड अस्तौर के अंदर मौजूद है, इस वक्त रिकॉर्ड अपना कश्मीर के अंदर मौजूद है। वहाँ से पुराना रिकॉर्ड निकाले, 1913 का रिकॉर्ड निकाले, 1933 का रिकॉर्ड निकाले, 1937 का, 1952 का रिकॉर्ड निकाल के आगे तहसील जला। तो ये चीज़ें ला के हुदूद की तयन करें ताकि ये झगड़े, ये फसाद, रोज़ बरोज़ रोड पे आके एहतजाज, हालात ख़राब, ये चीज़ें बंद होंगे। तो मैं बार बार यही चाहता हूँ कि ये चीज़ें नहीं होना चाहिए। इसमें इंतज़ामिया संजीदगी से काम करे तो ये नौबत ही नहीं आएगी। तो आज हमने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया अपने हुकूक के लिए, जो हमारे ऊपर जो अंगुली उठी, गलत बातें जो उन लोगों ने किया, हम उसको बताने के लिए यहाँ मीडिया के पास आए। उन लोगों ने मीडिया पे आके प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। बहैसियत दनियोर का पुश्तनी बाशिंदा मैं अपना इतना हक रखता हूँ कि जो मुझे करप्ट कहे, चोर कहे, लैंड माफिया कहे, मैं उसको जवाब देने के लिए यहाँ मीडिया पर आया हूँ, यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ। इंशाल्लाह ज़रूरत पड़े तो हम CPEC भी ब्लॉक करेंगे। अपना हक रखते हैं, जमहूरी हक एहतजाज करने। गिलगित बल्तिस्तान का दूर रफ्तादा और पसमानदा इलाका हरामुश दासू में बॉयज़ मिडिल स्कूल और गर्ल्स प्राइमरी स्कूल के तलबा और तालिबात